जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू राबड़ी परिवार में कलह शुरू हो चुकी है। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से संबंध तोड़ने की बात कह दी, तो वहीं उनके इस इमोशनल बयान पर बड़े भाई तेज प्रताप भड़क गए। साथ ही चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से भले ही तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान न आया, मगर घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ये बातें रह रहकर छिटक कर बाहर आ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने अपने बयानों और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से काफी कुछ साफ कर दिया है और अपनी बहन का दर्द सुनकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का गुस्सा सातवें आसमान पर है। तेज प्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पर जनशक्ति जनता दल के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में लालू यादव के बड़े बेटे ने कहा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झंझोड़ दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा है, जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बहुत कठोर है। तेज प्रताप यादव ने आगे लिखा है, मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूँ, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद करेगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने बयान में संजय यादव और रमीज खान का नाम लेकर के कहा था कि पार्टी की इस दशा की जिम्मेदारी कौन लेगा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अपने इस बयान के बाद रोहिणी आचार्य काफी इमोशनल भी हुई थी और फिर उन्होंने आज एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। वहीं रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट पर चिराग पासवान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूं। यहाँ अंत में बताते चले कि लालू परिवार की रोहिणी आचार्य दूसरी सदस्य हैं जिनका परिवार से नाता टूटा है।
इससे पहले लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को 6 वर्ष के लिए परिवार और पार्टी से बेदखल किया था और अब चुनावी नतीजे आने के बाद लालू परिवार में काफी उथल-पुथल मची हुई है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।